Hi, this is Sara Khan. Install Hum TV app for amazing content. अपॉइंटमेंट लेटर? लेकिन मेरा तो इंटरव्यू हुआ ही नहीं, तो फिर अपॉइंटमेंट लेटर कैसे दे दी? मिस सानिया, मैं जानना चाह रहा था कि शाहनवाज साहब के साथ काम करने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आई मीन जो कुछ कल हुआ। वैसे मिस सानिया, समझदार वही लोग होते हैं जो अपनी गलती को वक्त पे मान लें। आप बहुत समझदार हैं। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, चाचा शकूर, कीर्ति, सर, मुझ पर छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब पड़ी रह तू यहीं पर और मैं देखता हूँ तुझे कौन निकालता है यहाँ से। शाहनवाज, एक बुरी खबर है। क्या खाला? वो फातिमा का फोन आया था, बता रही थी कि तुम्हारे बाबा को हार्ट अटैक आया है। क्या? अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी ठीक तो है ना आप? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। मेरी जैसी औलाद से तो बेहतर था मेरी कोई औलाद ही ना होती। सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? जी मैं चेक कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं तो सब खैर है? मैं चेक कर रहा हूँ, आप प्लीज आप बाहर जाइए। अहमद, इन्हें लेके जाओ बाहर प्लीज। अरे मैं इनका बेटा मैं चेक हूँ। कर रहा हूँ, आप प्लीज बाहर जाइए। सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? परेशानी की कोई बात नहीं शाहनवाज साहब, बहुत मामूली सा इंजाइना का अटैक था। ही इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ। लेकिन उनको देख के तो ऐसा नहीं लग रहा था। वो इसलिए क्योंकि हमने उन्हें पुरसुकून रखने के लिए मेडिसिन दे रखी है। थोड़ी वीकनेस रहेगी, लेकिन जैसे ही दवा का असर खत्म होगा वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। इनफैक्ट आप उन्हें शाम तक डिस्चार्ज भी करवा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। वेलकम। हाँ, बाय द वे, मलिक साहब ने किसी बात का स्ट्रेस ले रखा है। कोशिश कीजिएगा कि उनका स्ट्रेस रिलीफ करवाया जा सके। सारी जिंदगी अब्बा जी ने दूसरों को परेशान किया। अब ऐसा क्या हो गया कि खुद परेशानी में आ गए? मलिक साईं कैसे हैं? ठीक है। रब सोना मलिक साईं को लंबी आती थे। मजा आला जो पूरी रात 1 मिनट भी आंख लगी हो। देख गुलबानो, जैसे आई है ना बिल्कुल वैसे ही यहां से चली जा। इधर अस्पताल में तेरा कोई ड्रामा देखने का मूड नहीं है मेरा। इतना रूखा क्यों बोलते हो? तुम्हें जरा एहसास नहीं होता कि मेरे दिल पे क्या गुजरती है? शुक्र कर कि मैं तुमसे बात भी कर लेता हूं, वरना तेरी जैसी औरत की तो शक्ल तक ना देखूं मैं। बात भी करोगे, शक्ल भी देखोगे और मोहब्बत भी करोगे मुझसे। गुलबानो का वादा है ये। जो लड़की एक भले चंगे मर्द को अस्पताल पहुंचा सकती है, सोचो वो और क्या क्या नहीं कर सकती।
तुम वीरा कहाँ है? अब्बा जी को साथ लेकर नहीं आए? अब परेशान ना हो समन जी, मलक साईं बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं, और शाहनवाज उनको लेकर आता ही होगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं जाकर माँ जी को बता कर आती हूँ। समन जी, माजरत चाहता हूँ इस गुस्ताखी की, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी मैंने आपसे। माफ़ करना, मगर मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकती। अब्बा जी की परेशानी में मुझे ख्याल ही नहीं रहा, वरना मैं तुम्हारे सामने कभी ना आती। मैं जानता हूँ, और इतना भी जानता हूँ कि अगर आज आपसे बात ना हो सकी ना, तो ज़िंदगी भर नहीं कर पाऊँगा। ऐसी क्या बात है? माजरत करनी थी मैंने आपसे, गुनहगार हूँ मैं आपका। मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी परेशानी आई। मैं तुम्हारी वजह से परेशानियां क्यों झेलूंगी? आप सच बताएं या ना बताएं, मैं सब जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि हमारे हवाले से गुलबानों ने मंसूर के कानों में जहर उड़ेला। और यकीन जानिए मेरा, मुझे पता होता ना कि मंसूर कानों का इतना कच्चा है तो। बस खामोश। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम मेरे मरहूम शौहर के बारे में कोई भी ऐसी बात करो। आप गलत समझ रही हैं समन जी। मैं तो गलत हो या सही, लेकिन दोबारा मेरे रास्ते में मत आना। मैं नहीं चाहती कि तुमसे मिलकर मेरा एहसास जुर्म ताज़ा हो। एहसास जुर्म? कैसा एहसास जुर्म समझिए? अपनी शादीशुदा जिंदगी के आखिरी वक्त में मैं तुम्हारा और उसका मवाज़ना ही करती रह गई। इससे बड़ा जुर्म और क्या होगा कि अपने शोहर की मौजूदगी में मैं एक गैर मर्द के बारे में ही सोचती रह गई। आइए। उठते आओ। मिनाल, ये शाहनवाज सर को ज़्यादा ही लेट नहीं हो गया आज? वो आज ऑफिस नहीं आएंगे, उनके फादर की तबीयत खराब है। अच्छा, क्यों? तुम्हें किसी ने बताया नहीं क्या? नहीं, मुझे तो नहीं पता। तुम भी तो 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर रहती हो ना, अंदर की खबरें मिले भी तो कैसे? अंदर की खबरें? यार, ये जो शाहनवाज सर है ना, उनके अपने फादर के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और मैंने सुना है कि उनके फादर ने किसी बात पर नाराज होकर उन्हें अपनी हवेली से भी निकाल दिया था। ये तो उनका पर्सनल मामला है ना, तुम्हें किसने बताया? लो, ऐसी बातें छुपती हैं क्या? कहीं ना कहीं से पता चल ही जाती है। वैसे देखने में कितने अच्छे लगते हैं ना शाहनवाज सर, लेकिन जरा सोचो, कुछ ना कुछ तो ऐसा किया ही होगा कि बाप ने घर से निकाल दिया।
हमें क्या लेना देना मिरान? उनकी ज़ाती ज़िंदगी में जो भी हुआ हमें टो लेने की क्या ज़रूरत है? अरे यार, तुम में कौन रह रहा है? लेकिन क्यूरियोसिटी तो होती है ना। मुझे नहीं होती, और ना ही मुझे दूसरों की ज़िंदगी में झांकने का कोई शौक है। प्लीज़ आइंदा ख्याल रखना। तेरे अब्बा जी की तबीयत खराब हुई थी ना, मेरी तो जान ही निकल गई थी। चाहे तो तू ना जा, हमारे पास यहीं रह जा। देखना अब तेरे अब्बा जी के जिस्म में इतनी ताकत नहीं रही है कि वो गांव और जमीनों के सारे काम खुद संभाल सके। मैं आता जाता रहूंगा माँ जी, लेकिन बस अब यहाँ रह नहीं सकता। मगर क्यों वीरे, हमें भी तो आपकी यहाँ बहुत जरूरत है। अब्बा जी बीमार हो या ना हो, वो मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। एक बार फिर कान से पकड़ के हवेली से बाहर फेंक देंगे, और इस बार शायद मैं बर्दाश्त ना कर पाऊं। भाई साहब से बात तो करनी चाहिए। क्या फायदा, अपने हर फैसले की कोई ना कोई लॉजिक तो होती है उनके पास। मैं उस लड़की से मिली थी, सच तो यह है कि वो लड़की बहुत चालाक लगती है। लेकिन अब्बा जी को नहीं लगती। माँ जी मुझे इजाजत है। अब्बा जी की तबीयत अब बहुत बेहतर है, और आप भी अपना ख्याल रखें। मैं वादा करता हूँ हफ्ते में एक चक्कर जरूर लगाया करूंगा। चलें शमसा खाला। सानिया, जी बोले। कुछ देर बैठ सकता हूँ तुम्हारे पास? जी आइए। कोई काम था आपको? हाँ बेटी, वो पैसे चाहिए? नहीं, पैसे नहीं चाहिए थे। फिर? कितना बदनसीब बाप होगा, चंद दमों के लिए औलाद के पास आकर बैठना चाहा। बेटी को भी लगा कि पैसे ही चाहिए। कभी इस तरह आकर बैठे नहीं। जानता हूं बहुत ज्यादती की है तुम लोगों के साथ, मगर अब अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। हो सके तो माफ कर देना। अब्बू क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप?
शाहनवाज भाई आप? तो सुबह ठीक से खाना नहीं खाया था, थोड़ी भूख लगी, सोचा किचन में आके देख लूं। मैं आपके लिए खाना करूँगी। नहीं ठीक है, बैठो, बाद में खा लूंगा। तुम क्यों नहीं सोई अभी? वो नींद नहीं आ रही थी और कॉफी पीने का दिल कर रहा था, तो सोचा कॉफी बना लूं। नींद नहीं आ रही थी और उसके साथ कॉफी? हारिस से बात हुई? ना बात हुई है ना ही मुलाकात, और लगता है अब कभी मुलाकात होगी भी नहीं। अच्छा, इतना डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं। मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। मैंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं और हारिस शायद कभी भी अब एक नहीं हो सकेंगे। कुछ रिश्ते शायद इसलिए बनते हैं ताकि वो टूट जाए। फिक्र मत कर, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ओए 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 सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। मैं इतनी रात गए, मुझे क्या पता था कि रोमियो जूलियट का सीन चल रहा है। बकवास बंद करो अपनी हनान। इतना मत गिरो हनान कि दोबारा उठ ना सको। अशफा बहन है तुम्हारी, कम से कम इसको तो थोड़ी इज्जत दो। सॉरी, सही कहा तुमने, बहन है मेरी। तुम्हारी क्या है? और सबकी बंद करो हनान। क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? इसको मैं ना अब जान से मार दूंगा। पागल तो नहीं हो गए तुम दोनों? क्या हो गया है तुम दोनों को? इस तरह से क्यों लड़ रहे हो इतनी रात को? खाला, आप दोनों प्लीज अंदर जाए, मैं संभाल लूंगा। नहीं 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 नहीं, कोई अंदर नहीं जाएगा। मैं बताऊंगा क्या हो रहा था यहाँ। एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा हनान। मेरा मुंह तोड़ेगा? हाँ, मैं बताता हूँ क्या हो रहा था यहाँ पे। मैं हाथों से इनको पकड़ा है मैंने, रेड हैंडेड। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अफेयर चल रहा है इन दोनों का, और जब मैंने पकड़ लिया तो इसने मुझे मारना शुरू कर दिया ताकि मैं किसी को कुछ बोलूं ना। बकवास कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। शाहनवाज भाई बिल्कुल सच कह रहे हैं ना, झूठ बोल रहे हैं पापा। दोनों की लैंग्वेज सेम हो गई। वाह वाह वाह, व्हाट अ ग्रेट लव स्टोरी ना। Get out! I said get out! ठीक नहीं किया आपने। अम्मी मैं ऑफिस जा रही हूँ। ज़ैनब चली गई? हाँ चली गई। वो शाम में तुम घर जल्दी आ सकती हो? खैरियत अब्बू? हाँ, वो मेरा एक दोस्त अपने घर वालों के साथ शफक को देखने आ रहा है। शफक को देखने आ रहा है? क्या मतलब? अब इतनी सादी सी बात का भी तुम्हें मतलब समझाना पड़ेगा? कोई किसी की बहन बेटी को क्यों देखने आता है? इसीलिए ना
ताकि रिश्ते की बात बढ़ाई जा सके, शादी की बात की जा सके। बेटा मेरे दोस्त का बेटा है, सदर में बहुत बड़ी कपड़े की दुकान है, और तो और 2 बहनों का इकलौता भाई है, शफक राज करेगी। अब वो इतना बड़ा फैसला और यूं अचानक? अचानक नहीं बेटा, काफी दिनों से सोच रहा हूं। और इंसान की जिंदगी मौत का क्या भरोसा। आजकल तबीयत भी खराब है और दिल बहुत अजीब हो रहा था, इसलिए सोचा कि जल्द से जल्द तुम तीनों का फर्ज अदा कर दो। एक दफा शफक से पूछ लीजिए। उससे क्या पूछना, आज तक कभी उसने इनकार किया किसी बात से जो आज करेगी। मेरा जो भी फैसला होगा उससे कबूल होगा। अच्छा बताओ, चाहते क्या हो तुम? तो मैं इतनी देर से क्या फारसी बोल रहा था? अच्छा नाराज क्यों हो रहे हो? अब उन खातून से मैंने थोड़ी कहा था मेरे लिए रिश्ता लेकर आए। तो मना तो कर सकती थी ना तुम। अरे भाई मैं क्यों मना करूं? अच्छा खासा लड़का है, इकलौता बेटा है, और तो और दुबई में नौकरी भी है उसकी, नाजाती घर भी है, मैं क्यों मना करूं? हाँ ठीक है, मत करो मना। मेरा ही दिमाग खराब है जो तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो रहा हूँ। अरे रुको रुको, मैं मजाक कर रही थी। क्या मतलब? हाँ वो आंटी मेरे लिए रिश्ता लेकर नहीं आई थी। वो तो अपनी बेटी को सिलाई सिखाने लाई थी मेरे पास। मैंने झूठ बोला तुमसे। ठीक है, उड़ा लो मेरी मोहब्बत का मजा। जब मैं नहीं होऊंगा ना, तब तुम्हें होगी मेरी कदर। अरे मैं मजाक कर रही थी, सुनो तो। आओ सानिया। परेशान हो गई? नहीं, परेशानी कैसी है? इनकार करने का हक है तुम्हारे पास। मैंने तैमूर के अलावा किसी के बारे में सोचा तक नहीं। शादी कैसे करूंगी? लेकिन अब तैमूर जा चुका है। इस हकीकत को जितनी जल्दी तस्लीम कर लो बेहतर हो। जानती हूँ मैं, लेकिन फिर भी किसी और से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। एक ही ख्वाब था मेरा, तैमूर के साथ सारी जिंदगी बिताने का ख्वाब। शफक, हर ख्वाब की किस्मत में मनपसंद ताबीर नहीं लिखी होती। तैमूर होता तो बात होती, लेकिन जो जा चुका है और जिसके वापस आने की भी कोई उम्मीद बाकी नहीं, कम से कम उसके लिए मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। आने दो उन लोगों को, मिल लेते हैं, देखभाल कर लेते हैं। पसंद नहीं आए तो इनकार कर देंगे, लेकिन एक बार मिल लूंगी। और वैसे तुम अपने हिस्से की आजमाइशें झेल चुके हो, अब देखना तुम्हें खुशियां मिलेंगी,
खुशी है। नहीं, कोई अंदर नहीं जाएगा। मैं बताऊंगा क्या हो रहा था यहाँ। एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। हनान, मेरा मुंह तोड़ेगा? हाँ, मैं बताता हूँ क्या हो रहा था यहाँ पे। अपने हाथों से इनको पकड़ा है मैंने रेड हैंडेड। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अफेयर चल रहा है इन दोनों का। मजबूरियों के नाम पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत हर्ट करवा लिया मैंने, लेकिन अब और नहीं। जहांगीर, हनान मेरे लॉकर से सब कुछ ले गया, ज्वेलरी, डायमंड्स, सब ले गया वो। मेरी समझ में नहीं आता कि वो हमसे किस बात का बदला ले रहा है। हमारी कोताहियों का बदला ले रहा है वो। उसकी हर गलत बात को सपोर्ट करके जो हमने कोताही की है ना, उसका बदला ले रहा है वो। आ जाओ। सर, लाशारी इंटरप्राइजेस में अब मैं मजीद काम नहीं कर सकूंगा। अपना रेजिग्नेशन मैंने आपको ईमेल कर दिया। और जल्दी अब मैं इस घर से भी चला जाऊंगा। कल रात जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ सर। हनान मुझ पे उंगली उठाता मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन निशवा को बीच में घसीट के उसने अच्छा नहीं किया, और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी ईमानदारी जाहिर करने का ये कोई अच्छा तरीका नहीं है शाहनवाज। और तुम क्या समझते हो, लाशारी एंटरप्राइजेस से रिजाइन करके तुम हमसे अलग हो जाओगे? तो ये तुम्हारी गलत फहमी है शाहनवाज। हाँ बेटा, जहांगीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शर्मिंदा तो हम हैं, गलती तो हनान ने की है ना। लेकिन सर, लेकिन कुछ नहीं। तुम्हारा रेजिग्नेशन मैं किसी कीमत पर भी नहीं एक्सेप्ट करूंगा। जहां तक यहां से कहीं जाने की बात है तो तुम कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि जिसने जाना था वो पहले ही जा चुका है। शम्सा की मोहब्बत निभाने के लिए मैंने हन्नान को बहुत टॉलरेट किया, लेकिन अब उसने मेरी बेटी का किरदार मशकूक बनाने की कोशिश की है। अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन प्लीज मुझे इजाजत दे दीजिए। इस घर में रहना कम से कम अब मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। ठीक है शाहनवाज, तुम जो मुनासिब समझते हो वही करो, लेकिन एक बात याद रखना शाहनवाज, तुम लाशारी एंटरप्राइजेस को नहीं छोड़ सकते। हमें तुम्हारी जरूरत है। परेशान मत हो खाला,
हनान का जब गुस्सा उतरेगा तो आप ही के पास आएगा। कब तक सड़कों की खाक छानेगा? जानती हूँ, सड़की की खाक छानने के शौक ने तो मुझे बिल्कुल बेबस करके रख दिया शाहनवाज। मुझे तो जहांगीर के सामने नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा उसने। अपने अपने हिस्से की आजमाइशें तो झेलनी ही पड़ती है खाला। अपने हाथों से अपनी जन्नत को आग लगा बैठा हूं मैं, एक मामूली औरत के लिए। न बीवी की सुनी, न औलाद की, खुद अपने पैर जख्मी कर लिए मैंने। मरहम भी अब खुद ही लगाना पड़ेगी। आ जाओ जानते, फल रखो इधर, खाना लगाओ। चलो जाओ। अब जत्ते। जी मालकिन। फल के लिए थाली किधर, छुरी, पूरी चीजें लेकर आया करना। चल जा जा लेकर आ। अभी ले मालकिन। मलिक साहब खाना लग गया, खाना खा ले। फातिमा, यहाँ बैठो मेरे साथ, खाना खाओ। आप नाराज हैं मुझसे? आपसे क्यों नाराज होगा? गलती हन्नान की है, सजा भी उसे ही दे रहा। हाँ, अगर आपको इस पर कोई एतराज है तो बता दें। आपका हर फैसला दुरुस्त है, बल्कि हमने ही कोई फैसला करने में गलती कर दी। मुझे डर है कि उस बात की बिनक ना पड़ जाए किसी और को। इसकी नौबत नहीं आएगी। असल कल्प्रिट यहां से जा चुका है और मैंने निश्वा की शादी का फैसला कर लिया। निश्वा की शादी इतनी अचानक? रिया, हदीद से रिश्ता तय करने जा रहा हूं मैं निश्वा का। बहुत अच्छा लड़का है और वैसे भी उसके फादर कई बार मुझसे कह चुके हैं, लेकिन मैं हमेशा यही कहकर टालता रहा कि बच्चों की पसंद बहुत जरूरी है, उसके बगैर ये फैसला नहीं हो सकता। तो फिर अब? निश्वा से मैं खुद बात करूंगा। असल मसला यह है कि निश्वा और शाहनवाज के हवाले से मैं किसी को उल्टी बात करने का मौका नहीं देना चाहता, इसीलिए मैंने निश्वा की शादी का फैसला किया। और निश्वा की शादी हो जाएगी तो ये मामला खुद ब खुद ही बैठ जाएगा। जी, वैसे मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है जहांगीर।
आ जाए। ये फिरदौस एसोसिएट्स की फाइल है, आपने मंगवाई थी। ठीक है, प्लीज कुदूसी साहब को मेरे ऑफिस में भेज दें। जी। वो सर, आपके फादर की तबीयत अब कैसी है? बेहतर, थैंक यू। क्या बात है, कोई काम है आपको? जी सर, वो मुझे हाफ डे लीव चाहिए थी आज। कितनी हाफ डे लीव चाहिए आपको? मिस सानिया, दिस बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आप अभी किसी और ऑर्गेनाइजेशन में होती तो आपको वार्निंग मिल चुकी होती। आई एम सॉरी सर, मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा ऐसा ना हो। ठीक है, जाइए। कुदूसी साहब को भेज दीजिएगा। जी। साते दिल